चंद्र सर्वत्र वन्दति। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वरे कपीश्वरो। नमो ब्रह्माण्य देवाय गो ब्रह्मण्याय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलो गुरुवाक्ये मोक्षमूलो गुरुकृपा। चिन्ता संतापहन्तारो यदि बाधा में मुझे नमः। सिया राम तारे जाचार्य प्रणमामि महो यदा न गुरो हतो जन्तो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयाशीर्षे लीलाशीर्षे दीक्ष्यम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यनामे कलानिधि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मुखे करोति वाचं पगलगे ते गिरि यत्कृपातमेव वन्दे परमानन्द माधवम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चतुर्विश्चे 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 तिर्विस्तृता
सर्वे वीरा विराजते पंचमीदारी दे नमः। छवि ललित श्रम कोटि श्रम नमनीरंबरे धारिणी शशिवती कन्या विलोचनी सिर चंद्रिका मधुवासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनि चातकी घनश्याम धनि मोरिनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। राधा श्री राधा हरि ओम। जय हो, अपनी वाणी में अमृत हो रसना राधे राधे रसना राधे राधे। सभी तारीख की सेवा देते हुए राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरस भाने दुलारी। ओ राधा जी बरसाने वाली, ओ राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरस भाने दुलारी। ओ राधा जी बरस भाने दुलारी, ओ राधा जी बरस भाने दुलारी। दो
नंद लाल नचावे ओ राधा जी नंद लाल नचावे ओ राधा जी नंद लाल नचावे ओ राधा जी महारास रचावे राधा जी नंद लाल नचावे ओ राधा जी महारास रचावे राधा जी नंद लाल नचावे ओ राधा जी नंद लाल नचावे ओ राधा जी नंद लाल नचावे इस छवि को भरने नन में इस छवि को भरने नन में अंतर के पथ को ओ रसना राधे राधे ओ रसना राधे राधे ये बोल पड़े अनमोल ये बोल बड़े अनमोल ओ रसिया राधे राधे ओ रसना राधे राधे राधा जी महारास रचावे राधा जी नंद लाल नचावे ओ राधा जी महारास रचावे राधा जी नंद लाल नचावे ओ राधा जी नंद लाल नचावे ओ राधा जी नंद लाल नचावे इस छवि को भरने नन में इस छवि को भरने नयन में अंतर के पथ को ओ रसना राधे राधे ओ रसना ओ रसना राधे राधे ओ रसना राधे राधे ओ
रसीला राधे राधे ओ रसीला सीला राधे राधे बोली श्री राधा रानी की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो रिद्धि सिद्धि श्री गणेश महाराज की जय हो श्री रिद्धि सिद्धि श्री गणेश महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कालों के महाकाल महादेव बाबा बैजनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगदम्बे माता रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मां सरस्वती को हृदय से प्रणाम करते हुए हनुमान जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राघवेंद्र राम के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त देवी देवताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो महाराज सभी से निवेदन है शांति से बैठ जाए, बातें ना करें। कल हम सभी ने दर्शन किया भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते, कुछ भी बन जाते। भक्तों के लिए मास्टर बनने के लिए तैयार, भक्तों के लिए वो कुछ भी बनने के लिए तैयार। बस भक्त बनाना चाहे, भगवान कहते मैं वैसा बन जाता। बस एक बार वो मुझे बनाना चाहे, जैसा वो चाहे वैसा मैं बन जाऊं। कल ध्रुव जी का भगवान उद्धार करते हैं। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान खम्भ से प्रकट हो गए। खम्भ से प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भक्त प्रहलाद प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते तुझे जो चाहिए वो मांग ले। भक्त प्रहलाद कहता है प्रभु आपके मुझे दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति चाहे तो भक्ति दे दारू, योग चाहे तो योग दे डारू। भक्त को लेन ना देन, माँ को तारो ना जाए। तो जो चाहिए वो मांग ले। परंतु प्रहलाद कहते हैं हरि आज मेरा जीवन धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। आज मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर, आपने मेरी रक्षा की। मुझे भक्ति का पद दीजिए। मैं हर अवस्था में, हर श्वास में केवल आपका नाम जपूं, आपका नाम रटूं, आपका नाम लूं। केवल यही चाहिए और कुछ नहीं। मुझे भक्ति का पद दीजिए प्रभु, इस हृदय से आप कभी ना निकले। भगवान कहते जो मुझे नींद में भी नहीं बोलता मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे भजता हूं। एक बार अर्जुन सो रहे थे, कन्हैया पैर दबा रहे थे। द्रौपदी ने आकर देखा, द्रौपदी कहती प्रभु आप चरण दबा रहे हैं, आप क्यों अर्जुन के पैर दबा रहे हैं? द्रौपदी से कहा द्रौपदी अपने कान को अर्जुन के मुख के वहां ले जाओ। जैसे प्रभु द्रौपदी मुख की ओर ले जाती है तो क्या देखती है कन्हैया अर्जुन नींद में भी हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं हे द्रौपदी जो मुझे निंद्रा में भी ना भूले, जो मुझे नींद में भी ना भूले, उसको केवल भक्त नहीं भजता, उसे तो मैं भजता।
भक्त तो केवल 2 पैर आगे बढ़ाता है ना, मैं 10 पैर बढ़ाकर उसे अपनी गोदी में बिठाता हूँ। आज भक्त प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोदी में बिठाया और कहते हैं प्रभु ये आंखें केवल आपको निहारे, ये आंखें संसार की कोई वस्तु देखने की इच्छा ना रखे, ये मन केवल आपके चरणों में लगा हुआ रहे, ये मन कहीं और भटकने की चेष्टा ना करे। भक्त प्रहलाद कहते हैं प्रभु हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बस ऐसे हर वक्त हर समय आपकी याद बनी रहे और याद करते करते ये प्राण वही रुक जाए और मान लो केवल आपका स्मरण करता है और कहते हैं हरि हर सांसे में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते करते हे साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। मन
तेरी आरती उतारो। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, हो यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हो यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारो रूप सुनेरा, सब में निहारो रूप सुनहरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, सांस में हो सुमिरन तेरा। जो बीत जाए जीवन मेरा। इतना सुखी भी मत कर कि तुझे ही भूल जाए, और इतना दुखी भी मत कर कि केवल शिकायत ही करते रहे। हे
बार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और इशारे हो तेरे। सुख भी हो सारे और याद हो इशारे। ओ सुख भी हो सारे और यार हो इशारा। सुख भी हो सारे और यार हो इशारा। इस आत्मा में हो तेरा तेरा। इस आत्मा पर तेरा ही तेरा। अरे ओ बीत जाए यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हूँ सुमेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। ओ यो बीत ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यो बीत जाए ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यो बीत जाए ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे श्री राधे हरि ओम। राधे श्री राधे हरि ओम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे। तो महाराज भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कहते हैं कि जगती संगति से पहले ज्यादा बिगड़ता है। और बड़ी सुंदर कथा थी अजामिल। भक्त अजामिल, पंडित अजामिल था, ब्राह्मण था और ऐसा नहीं कि कोई विद्वान नहीं था, बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा भी था, पर उसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की, विषयों में फंसा हुआ। एक बार अजामिल एक वेश्या को देखता है, एक गणिका को देखता है, उसके सौंदर्य पर आकर्षित होने के कारण उससे विवाह करके घर आ गया। अब कहती प्रत्येक जीव अजामिल है, हम सब ने जन्म लिया है और प्रत्येक जीव अजामिल। और कहते कोयले की खान में हाथ डालो हाथ स्वच्छ रहे, ये संभव नहीं। हाथ तो काले अवश्य होते हैं, परंतु शास्त्र कहता है जिस प्रकार हम भोजन पकाते हैं और जैसे रोटी सेकते उसी प्रकार हमारा जीवन है। इसे विवेक रूपी चिमटे से रोज पकड़िए कि कहीं दाग न लग जाए। कि हे प्रभु, मैं जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। तुझ में और मुझ में केवल फर्क यही है कि मैं नर हूं और तू नारायण। केवल ये फर्क है। और क्या साधना बने जो आप रिझ जाओ, क्या साधना करे जो आप मिलो। भक्त ये नहीं कहता है प्रभु मुझे मुक्ति दीजिए, भगवान की कोई कामना ही नहीं रहती, केवल एक व्यवहार रहता है, भगवान से लगाव रहता है कि हे प्रभु हर संकट की घड़ी में मैं तेरे पास आकर रोया हूं। हर संकट की घड़ी आई तो आंखें बंद करके बस तेरे सामने आंसू निकले हैं। किसे कहे और किसको सुनाए, केवल आपके सामने आकर हम कहते। और कहा जाता है दुख जब आता है तो भगवान के सामने जाकर बता, वो सुनता अवश्य है। अजामिल को ज्ञानी तो था, विद्वान था,
गणिका सुबह सुबह जैसे अजामिल माला लेकर बैठा तो गणिका आ गई। क्या माला लेकर बैठ गए? अरे मुझे धन चाहिए, धन ला कर दो। और कहते ज्यादा से ज्यादा धन कहाँ से प्राप्त हो? अब ज्यादा धन अगर कमाना है तो या तो इंसान चोरी करेगा या डाका डालेगा, बुरे कर्म ही करेगा। वही पंडित अजामिल जो विद्वान था, जो विद्वान था वो डाकू अजामिल बन जाता है। डाकू अजामिल नग्न तलवार लिए गलियों में घूमता। अब ऐसे बिगड़े हुए को कौन सुधारे? डाका डालने लग जाता, चोरी करने लग जाता है। तो कहते सत्संग में बड़ी ताकत होती। कितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति 2 मिनट का भी सत्संग सुनता है ना तो मन में कहीं ना कहीं भाव जागता है, अरे हम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हैं। 2 मिनट सत्संग से भी लोगों का हृदय बदल जाता है। एक बार एक जगह घटना हुई, कहीं पर हम ऐसे ही कथा कर रहे थे, बहुत बड़ा भव्य आयोजन था, कथा हो रही थी। यही अजामिल की कथा होने के बाद एक व्यक्ति आकर बड़ा रोने लग गया। बस अब जीना नहीं है महाराज जी, अब तो केवल हरि के चरणों में जाना है। बोले नाना अभी आपके परिवार है, बच्चे, उनको संभालो। बोले नहीं बस बहुत जी लिया, कुछ भी नहीं करना, अब तो केवल भगवान के दर्शन करने हैं। आप बताइए कौन सा जाप करूं? मान लो आंखों से धारा बहने लगी। 2 दिन हुए कथा के, सूचना आई कि जो आपके सामने रो रहा था महाराज जी वो पधार गया। हरि का नाम लेते लेते पधार गया, पहुंच गया। ये कृपा है भगवान की। और हम दिन भर जीवन भर यही चेष्टा करते कि हे हरि मरे ना तब मुख पर केवल आपका नाम आ जाए और हरि का नाम आ जाए। हम बड़े चेष्टा करने के बाद भी जब प्राण निकलते हैं तब भी मुख पर प्रभु का नाम हम भूल जाते हैं। क्यों हम प्रभु की कथा सुनते, क्यों प्रभु का नाम लेते कि शायद कहीं ना कहीं हमारा भी कल्याण हो जाए। इनमें जन्म मरण के दुखों से जो हम जूझ रहे हैं इन सब से हमें मुक्ति मिल जाए। बहुतों को अपना मान लिया पर सब स्वार्थ है, जहां देखो चित्र देखो केवल स्वार्थ के भरे हुए हैं। जो मित्र हुआ चाहे कोई भी हुआ आकर आपसे बड़ी बड़ी बातें कहे, अरे श्वास चलेगी तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अरे उसको ये भी भरोसा नहीं कि श्वास क्या अपनी है, ये भी तो सरकारी है, कभी भी छूट सकती है। और ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि जब तक श्वास चलेगी तब तक तुम्हारा साथ देंगे। अब भावना की तो कदर करनी चाहिए भाई, भावना अच्छी, चलो ठीक है, भाव भाव में बोल दिया। वो केवल एक व्यक्ति को नहीं कहते, दूसरा आया उनसे मित्रता हुई तो उनसे कह दिया, अरे जब तक श्वास रहेगी ना तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर तीसरा मित्र मिला, फिर उससे कह दिया, अरे जब तक प्राण है ना तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। ये तो भला हो कि प्राण नाराज नहीं होते, वरना प्राणी कह दे कि भाई तुम्हारे तो तुम्हारे मित्र बड़े अच्छे हैं, यही खास है, तो फिर हम क्या करें, शरीर में रहकर हम चल देते हैं। तो हम चेष्टा करते हैं कि हरि का नाम जपे, प्रभु का नाम जपे। डाकू अजामिल बन गया। कुछ संत आए, संतों ने कहा या किसी भक्त का घर हो तो बता दीजिए, आज रात्रि का विश्राम उन्हीं के घर करेंगे, उन्हीं के घर होगा, आज कहीं पर भी नहीं जाना। कोई मनचला व्यक्ति होगा, कह दिया महाराज आप एक काम करिए, पंडित अजामिल के घर जाइए, भगवान की कृपा हुई तो भोजन हो जाएगा, और ज्यादा कृपा हुई तो आपका पूजा भी हो जाएगी। अब उसके उपवास को
संत समझ नहीं पाए और कहते संतों का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, माखन से भी कोमल। किसी ने कहा भाई माखन से भी कोमल कोई वस्तु हो सकती है? बोले संतों का हृदय। दूसरों के दुखों को देखकर भले आपके अंदर कोई हलचल नहीं होती हो, परंतु संतों के हृदय में बड़े आंधी तूफान चलने लग जाते। कहते हैं हे हरि, इसका दुख चाहे मुझे दे दे, पर इसे सुखी कर दे, इसे तो सुखी कर दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और आप देखिएगा जो संत समाज का भला करेंगे, जो संत धर्म का प्रचार करते हैं, उन्हीं को लोग छोड़ते नहीं, उन्हीं को जाकर कुचलेंगे, उन्हीं के जाकर मुख को बंद करने की चेष्टा करते हैं कि ये कैसे धर्म का प्रचार कर रहा, ये कैसे हरि नाम का कीर्तन कर रहा। अगर ऐसे संत हमारे प्रति में होते रहे तो पाप कहाँ जाएगा। इसलिए जो पापी लोग रहते हैं हमेशा इनका मुंह बंद करने के लिए हर इसी ओहे पोहे में लगे हुए रहते हैं। कहते हैं कि जब हनुमान जी लंका में गए, विभीषण को देखा, तो विभीषण ने कहा हे हनुमान जी, क्या राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा विभीषण, अभी भी संदेह है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, अभी भी कह कि राम जी मुझ पे कृपा करेंगे। अरे मुझे देख लीजिए, मैं एक वानर हूँ। लोग कहते हैं कि सुबह सुबह वानर का नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है विभीषण, लोग हमें निर्कुष्ट जीव माने जाते हैं, फिर भी क्या राम जी हम पर कृपा नहीं करते? राम जी तो रोज सुबह जब उठते थे तो वानर का मुख ही देखने में आता था। ये तो हनुमान जी ने अपने नाम के पीछे भय जोड़ दिया और ये बात तब कही कि हमारा नाम लेने से लोगों को भोजन नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है, अरे 56 प्रकार के भोग मिलते, ये बस हमने सोच लिया। हनुमान जी कहते जब हम जैसे निर्कुष्ट जीव पर भी भगवान जब कृपा कर सकते तो विभीषण तुम पर क्यों नहीं? पर विभीषण दूसरी बात ये है कि भक्ति है पर भक्ति में गति नहीं। तुमने क्या राम जी के लिए कोई कार्य किया? तुमने क्या राम जी को माता जानकी को छुड़वाने की कोई भी चेष्टा करी? कोई भी तुमने राम जी का कार्य किया? विभीषण कहते हैं हनुमान जी, मैं तेने राक्षसों के बीच में इस तरीके से रहता हूँ जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में बेचारी ये जीभ रहती है। 32 दांतों के बीच में ये जीभ रहती है। हनुमान जी ने कहा पहले तो ये बताओ कि इन 32 दांतों के बीच में भोजन करते समय अगर अन्न का कण कुछ भी फंस जाए, विचार करिए क्या ये जीभ चैन से बैठेगी? हमारे कहीं भी दाढ़ हुई, दांत हुई, कुछ भी कहीं पर भी अन्न का एक दाना भी फंस जाता तो जीभ चैन से नहीं बैठती। तकलीफ दांतों को हो तो जीभ को क्या लेना देना? जीभ को तो शांति से बैठना चाहिए, पर उसे ही जाके कुरेदी थी कैसे भी करके अन्न का कण जो भी फंसा ये बाहर निकल जाए। जीभ जितना ध्यान रखती इन दांतों का। और आप विचार करिए, भोजन करते समय अगर गलती से ये जीभ दांतों के बीच में आ जाए तो क्या दांत ये लिहाज रखते हैं कि जीभ हमारा इतना ध्यान रखती तो इन्हें तो ना कुचले? गलती से भी अगर जीभ दांतों के बीच में आ गई तो सीधे कुचल डालेंगे, छोड़ने वाले नहीं। हनुमान जी कहते हैं विभीषण, पहले ये बताओ अगर दांतों में तकलीफ होती है, कोई भी दांत वगैरह सड़ जाता है तो डॉक्टर के पास जाकर बोलती कौन है? बोले जीभ बोलती है। जीभ बोलती है, अब दांत तो बोलेंगे नहीं, जीभ ही जाकर बोलेंगे कि महाराज जी डॉक्टर साहब ये दांत कुछ ज्यादा ही तकलीफ दे रहे, आप तो एक काम करो एक एक करके सारे दांत निकाल दो। हनुमान जी कहते विभीषण, अगर तुम डॉक्टर को जाकर शिकायत करोगे कि दांत बड़े परेशान कर रहे हैं, निकाल दो, तो डॉक्टर क्या करेगा? अपने औजार लेकर एक एक करके सारे दांत निकालेगा। और फिर अब विचार करो, फिर राजपाट किसका? जीभ का।
दांत निकल गए तो फिर मुंह में वो जीभ का ही तो राज काट रहे थे। हनुमान जी कहते हैं हमारे डॉक्टर साहब जो राम जी है ना, राम रूपी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप तो केवल जीभ बनकर जाना और शिकायत लगा देना कि रावण रूपी जो ये दांत है ना बड़े परेशान कर रहे। तो हमारे राम जी आएंगे अपने औजार लेकर और एक एक करके सभी दांतों को बाहर निकाल देंगे, सभी राक्षसों का नाश कर देंगे, फिर विभीषण राजपाट तुम्हारा रहेगा। और विचार करो, जब जन्म लेते साथ में जीभ ही आती है और मरते दम तक ये साथ रहती, दांतों का कोई भरोसा नहीं है और इन पे भरोसा भी मत करिएगा। आए जब जन्म हुआ था तब दांत नहीं आए थे, बाद में आए, फिर दूध वाले दांत गिर गए, फिर आए, फिर बुढ़ापे में गिर गए, फिर आए, फिर नकली दांत लगवा लेते हैं। तो दांत जीभ मृत्यु के समय तक साथ देते। अब वो भाव भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संतों की कृपा नहीं होती तब तक भगवान नहीं। जीवन में अगर संत आ जाए, भक्त का साथ हो जाए, समझ लो अब भगवान हमसे दूर नहीं। भक्ति में अगर पैर रखा है और भक्ति से जुड़े हैं तो आपके संग भक्त जुड़ेंगे। एक कई लोग कहते महाराज हम तो खाते पीते तो बिल्कुल नहीं, पर मित्र के साथ रहते तो वो खिला देते, कुछ कर देते। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो मित्र कभी मित्र नहीं होता जो आपको गलत चीजें खिलाए या गलत रास्ता कोई दिखाए, वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। मित्रों की पहचान कि हम किस संगति में बैठ रहे हैं, इसकी भी बहुत बड़ी पहचान है। अगर कोई आपको गलत रास्ता बता रहा है कि भाई हम करते तो तू भी कर ले, समझ लेना वो आपका शत्रु है, मित्र नहीं। कोई ये नहीं चाहेगा, अब आपके माता पिता कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते पर जाए, मदिरा पान करे, मांस भक्षण करे। क्यों? माता पिता को पता है कि मेरे बच्चे का भला, पर वो मित्र शत्रु होता है जो गलत कार्य करना सिखाता है, गलत रास्ते पर चलाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो मित्र आपका सबसे बड़ा शत्रु है जो अपने जीवन के साथ खेल रहा है। अजामिल से वही गलती हुई, गणिका का साथ किया और सब कुछ छूट गया। सब कुछ छूट गया। संत आए